मैंने ये सर्विस लॉन्च की है, उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर। यार एक लड़की है कि यार मैंने मैसेज करना है। एक मिनट उस्मान भाई, एक मिनट रुके, मुझे लड़ाई हो रही है। भाई आप रिलैक्स हो जाएं, हम मेरा ये काम है, मैं टेंशन मास्टर हूँ। जिसको ना वो थोड़ी टेंशन होती है, किसी पे गुस्सा निकालना होता है, उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा होता, तो वो ना मुझसे रब्ता करते हैं। और जा किवें तेरी कच्छू में वर्गी शक्ल ही है। यही बंदे अगर ये गुस्सा नहीं निकालेंगे ना, ये डिप्रेशन में रहेंगे। मेरी एक बंदी थी, उसके साथ में काफ़ी टच था, फिर ना उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं किसी के सामने ये शेयर नहीं कर सकता था। 4 साल से रिलेशन था, अब वो मुझे टेंशन दे रही है, बात नहीं करती, फुल इग्नोर कर दिया है। लायक है क्या? ज़्यादा अगर बात की जाए कॉल्स जो आती हैं, तो रेशो ज़्यादा कौन सा था लोगों का? 100% में से 80% वो पापा की परियां, बाबा के जहाज, इनका ही मसला होता है। रात को 12 बजे के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो जाती है। क्यों? वो जो पापा की परियां होती हैं ना, वो अपने बाबा के जहाज़ों को नादिर अली, अच्छा जी जी, वो प्रैंक भी करते थे। सर ऐसी 0 मीटर गालियाँ उस बंदे को मिलती हैं ना, मरियम नवाज साहबा, इनको टॉप क्लास न्यू ब्रांडेड वो गालियाँ पड़ती। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, महंगाई है। एक मिनट उस्मान भाई, एक मिनट रुके, मुझे लड़ाई हो रही है। ये क्या बंदे इसको कह रहे हैं? तो भाई क्या हो भाई, बात तो सुने। हुआ क्या है? क्या हुआ क्या है भाई? एक मिनट हुआ क्या है? क्यों भाई बात तो सुने ना, हुआ क्या है? एक मिनट भाई, क्या मसला क्या है? पैसे वैसे भाई आप रिलैक्स हो जाएं, हम मेरा ये काम है, मैं टेंशन मास्टर हूँ, मैं इस चीज़ के पैसे लेता हूँ। क्या मतलब टेंशन मास्टर है? ना जिसको ना वो थोड़ी टेंशन होती है, किसी पे गुस्सा निकालना होता है, उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा होता, तो वो ना मुझसे रब्ता करते हैं। मेरा पोस्टर है, उसको फिर जो ये बड़ी अजीब सी मंतक है कि मतलब ये है क्या चीज़? टेंशन मास्टर बेसिकली डिप्रेशन का शिकार लोग हैं। जैसे भाई साहब गुस्सा कर रहे हैं, मुझे तो लगा पता नहीं मार रहे हैं आपको। जी जी, यही बंदे अगर ये गुस्सा नहीं निकालेंगे ना, ये डिप्रेशन में रहेंगे, ये किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने ये सर्विस लॉन्च की है कि ये फिर मुझसे रब्ता करेंगे, मैं इस चीज़ की पेमेंट लेता हूँ, फिर ये जो गालियाँ दें, मारें, जो कुछ करें। नाम क्या है आपका? उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर। यार नाजरीन, ये बड़ी एक मज़े, आप साइड में हैं ज़रा, क्योंकि ये भाई सब नहीं सब गुस्से में हैं। तो जी नाजरीन देखें, ये एक अजीब सी चीज़ हमें मिली है कि उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर। जी जी सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है टेंशन मास्टर? ये सर तकरीबन आज से ना 2 साल पहले मेरी एक बंदी थी, उसके साथ में काफ़ी टच था। अच्छा। फिर ना उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं शुरू में बहुत डिप्रेशन में रहा, टेंशन में रहा, और मेरी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, तो मैं किसी के सामने ये शेयर नहीं कर सकता था। अच्छा। फैमिली, मम्मी थी, बाबा है नहीं, मम्मी को अगर कहता तो वो मज़ीद परेशान हो जाती। आप ऐसा समझ लेना, मैं वो जो गंदम वाली गोलियाँ होती हैं, मैं डिप्रेशन में आके वो ले के बैठा हुआ था कि मैंने ये खानी है। अच्छा। मैंने वो खोल भी ली थी, फिर मेरे जहन में आया यार फैसल ये तो क्या कर रहा है। फिर ना मैंने थोड़ा जहन इस्तेमाल किया कि यार मेरे जैसे और भी तो बहुत होंगे इस दुनिया में, जो यानी सुसाइड कर लेते होंगे या ख़ुद को टेंशन में डालते होंगे, नसें वसें काट लेते हैं रूटीन वाइज। तो ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, उनकी टेंशन शायद मैं ख़त्म कर सकूं। जी जी, और शायद मेरा भी जहन थोड़ा चेंज हो जाए उनके साथ, यानी मैं मसरूफ़ हो जाऊं थोड़ा। तो ये जब लोग आते हैं, क्या क्या मंतक होती है? फिर ये जब आगाज़ कर लिया, तो जो सबसे पहली कॉल आपके पास आई या कोई मैसेज ऐसा आया, तो क्या चीज़ थी? मोहब्बत का मसला था, रोज़गार का मसला था, मसला क्या था? सर शुरू में पहली कॉल मुझे आई थी तकरीबन रात के 12:30 थे। अच्छा। एक लड़का था 18 उसकी उम्र थी, 18 साल तकरीबन, मेरे ख्याल में स्कलैन नाम बता रहा था। तो वो ना थोड़ा अपसेट था। मैंने कहा यार खैर है? उसने कहा यार मैंने पोस्ट देखी, मैं थोड़ा परेशान हूँ, नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा। मैंने कहा वजह बताएं। तो उसने कहा कि आपको वो पेमेंट वगैरह कैसे करनी है। मैंने कहा अब भैया आपको उधर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप सेंड कर दें, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी बात सुनता हूँ। फिर उसने कहा ठीक है मैं वो सेंड कर देता हूँ। तो वो बात करना शुरू हो गया, तो थोड़ा इमोशनल हो गया, रोने लगा कि यार मेरा तकरीबन 4 साल से रिलेशन था, अब वो मुझे टेंशन दे रही है, बात नहीं करती, फुल इग्नोर कर दिया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो किसी और के साथ यानी सेट है या जो भी है, तो इसी चीज़ की वजह से मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा अब आपको मोटिवेट करना है या आप गुस्सा निकालना चाह रहे हैं? अच्छा।
तो उसने कहा यार मुझे बस कोई ऐसी बात करे मैं सुकून में आ जाऊँ। तो मैंने रात के तकरीबन 3 बजे तक उस लड़के के साथ अच्छा, ज़्यादा अगर बात की जाए कॉल्स जो आती हैं तो रेशो ज़्यादा कौन सा होता है लोगों का? लड़कियों का ज़्यादा आपके पास आते हैं क्लाइंट्स, आपके लड़के ज़्यादा आते हैं, और उम्र उनका मसला ज़्यादा कौन सा होता है मोहब्बत का? ऐसा क्या सीन होता है कि जो सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं? सर जी 100% में से 80% वो पापा की परियां बाबा के जहाज़ इनका ही मसला होता है। और सर आप जी नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान की आवाम के हालात के बता रहे हैं कि 80% से ज़्यादा जो लोग हैं इनके मसले ही मोहब्बत के हैं, और हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। नहीं सर, सिर्फ बेवफाई का चक्कर होता है और लड़की का ही चक्कर होता है। किसी की बीवी कुछ यानी कि किधर और सेट है या अगर रिस्पांस नहीं देती, तवज्जो नहीं देती। और सर रात को 12 बजे के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो जाते। क्यों? वो जो पापा की परियां होती हैं ना, वो अपने बाबा के जहाज़ों को कहीं ज़हन में तो नहीं आया कि यार मैं तो खुद डिप्रेस था, तो अब पता नहीं क्लाइंट्स की वजह से डिप्रेशन में आ जाऊँगा? इतनी मोहब्बत की दास्तान है। सर सुन के ना मुझे काफ़ी कभी हंसता भी हूँ, कभी थोड़ा खुद जो मुझ पे गुजरी है वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं, लेकिन मैं फिर यानी मजबूत हो जाता हूँ कि यार इनका कुछ करना है। किसी ने कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की हो कि जिसके बाद उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर खुद भी टेंशन में आए हो, खुद भी इमोशनल हो गए हो? सर यही मोहब्बत की बात थी। पहली कॉल जब उसने कहा कि यार लड़की ने ब्रेकअप किया हुआ है, वो किसी और के साथ सेट है, तो मेरे जहन में वही चीज़ है कि यार ये फिर थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर उधर से मैंने गेयर अप किया और ये चीज़ आगे लेके आए। अच्छा, ये चीज़ तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल आएगा लोगों के जहन में भी कि जब ऐसे मामला होते हैं, कोई आपसे कॉल पे बात करता है तो कोई तस्वीर वगैरह की डिमांड होती है कि पता चले लड़का है लड़की है, किसी की कोई तस्वीर मंगवाई हो, वॉइस मंगवाई हो? नहीं सर, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे सिंपल कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, सिंपल, ज़्यादातर मुझे सिंपल कॉल्स आती हैं। ऐसा कोई आज तक सीन नहीं बना के किसी ने पिक्चर भेजी हो लड़के की या लड़की की। हाँ, लड़कियां भी बात करती हैं, लड़के भी, लेकिन अभी तक किसी ने पिक्चर नहीं भेजी और वीडियो कॉल वो सीन नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि लोग यहाँ पे आपको मार रहे थे और एक दो गालिबन गालियाँ भी दे रहे थे, तो ये गालम गलोच का सिलसिला भी चलता रहता है, मार धाड़ भी होती रहती है, तो ज़्यादा रेशो कौन सा होता है, मार खाने वाला होता है या गालियाँ देने वाला? सर ज़्यादातर तो मैं बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी हालत आप देख रहे हैं, मैं सह नहीं के हिसाब से भी जो है बर्दाश्त नहीं कर अंडरटेकर हूँ ना, उस हिसाब से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना फ़ोन पे ही ज़्यादातर फोकस करूँ, फ़ोन पे लोग मुझे कॉल करें और उधर ही मैं हैंडल कर लूँ, वो एक अलग सीन होता है। लाइव जब आना पड़ता है ना कभी कि वो मिलना चाहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेता हूँ उनसे 100-200, तो उधर फिर वो मारते भी हैं और मुझे चुप करके सहना पड़ता है। मेरे जहन में 2 चीज़ होती है, एक तो मेरा एक काम चल पड़ा है, मुझे वैसे थोड़ी आज तक सबसे ज़्यादा मुक्के किसने मारे हैं? कोई याद है कि यार इसने तो बहुत मारा था, पैसे कम दिए, मार ज़्यादा दिया? हाँ, वो एक मेरे ख्याल में स्टूडेंट था, उसका कोई दोनों सीन थे। एक तो उसको एग्ज़ाम का मसला था, दूसरा गर्लफ्रेंड का। वो उसने बात नहीं की, उसने आगे बस दाएं बाएं ऐसे सर चढ़ गया, मैं उसके हत्थे चढ़ गया उस दिन। और गालम गलोच लोग करते हैं, किसको ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं? नादिर अली। अच्छा जी वो प्रैंक भी करते थे? सर ऐसी 0 मीटर गालियाँ उस बंदे को मिलती हैं ना, मेरे तो कान सड़ जाते हैं। नहीं, उसकी क्या वजह है, लोगों को इतनी ज़्यादा क्यों उसको गालियाँ देते हैं? वो उसका एक सीन उन्होंने पकड़ा हुआ है कि उसके बारे में बताएं। अवाम को ये इस चीज़ से इतनी नफरत है सर, इतनी, इसी वजह से वो नादिर अली से इस टाइम नफरत कर रहे हैं। अच्छा जी सर, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी गालियाँ, मैं 24 साल की एज है मेरी, मैंने अब तक नहीं सुनी। इनको टॉप क्लास न्यू ब्रांडेड वो गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा फैसल साहब बताएं, कभी डर नहीं लगा कि अगला बंदा बुला रहा है, टेंशन में, डिप्रेशन में है, तो रिलीज़ करने की वजह आप बंद रहे, तो घर वालों ने कभी कहा नहीं कि किन चक्करों में पड़ गए हमें किसी के मुक्के शुक्के से जो है माशाल्लाह से सेहत ना ख़राब हो जाए आपकी मजीद? सर घर वाले मुझ पे गुस्सा निकालते हैं पैसे दे के। अच्छा हाँ जी घर वाले भी आपको पैसे देते हैं? जी वो भी पैसे देते हैं। वैसे पहले फ्री में मारते थे, अब मेरा बिजनेस चल पड़ा है। गुस्सा वो और किसी पे निकाल नहीं सकते, उन्होंने मुझ पे निकालना है। जब वो मुझ पे निकालते हैं फिर मैं हक से उनसे पैसे मांगता हूँ कि अब मेरा ये बिज़नेस। जी नाजरीन, तो ये हैं उस्ताद फैसल उर्फ टेंशन मास्टर, जिनकी मंतक आपने सुनी है कि उन्होंने नया कारोबार जो है वो इजाद कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है मार्केट में कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, मोहब्बत में जो है वो नाकामी का जो है वो आपके साथ सिलसिला चला है या बेवफाई हुई आपके साथ, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जो उस्ताद फैसल से रब्ता करना है, ये आपका जो है वो गुस्सा भी बर्दाश्त करेंगे। आप अगर इनको मारना चाहते हैं तो ये आपकी लातें, घूसे, मुक्के ये भी बर्दाश्त करेंगे, मगर इसके एवज़ आपको जो है वो इनको पेमेंट करना पड़ेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।